हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। 2 दिन अर्जेंटली मुझे बहुत काम था, वजह से मैं आपके इस चैनल पर नहीं टाइम दे पाया बखूबी। लेकिन अब कोई इश्यू नहीं है, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ और बिल्कुल फ्री हूँ आपको पढ़ाने के लिए। और कैसे हैं आप लोग, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.1 का, अर्थात चैप्टर नंबर 2 कक्षा 10 का लेक्चर नंबर 1 गणित का जो बहुपद है, हम इसका अध्ययन आज करेंगे। बखूबी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है आपका। यहाँ से भी आपका 3 और 2 5 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी 2 क्वेश्चन मिला करके आएगा आपको। और बहुत ही ज़बरदस्त को ये चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में, बहुत ही इजी चैप्टर है। बशर्ते आपको थोड़ा सा मशक्क़त करनी है, थोड़ा सा समय देना है, ठीक है। तो चलो हम देर ना करते हुए इसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद आप सभी को। और मैं समझता हूँ कि आप सबों को समझ में बिल्कुल आ रही है ना। तो चलो बहुत अच्छी बात है, हम सब मिल करके एक मंजिल की ओर चले हुए हैं। तो बहुत जल्द हम लोग पहुँचेंगे, आप भी और मैं भी। तो चलिए हम इसे लेकर बताता हूँ कि ये 2.1 जो पढ़ना है हमको, है ना, 2.1 आज आपका आज ही खत्म हो जाएगा 2.1, और आप बड़ी इजी से 5 मिनट में खत्म कर लोगे, ठीक है। 2.1 निम्न आकृतियों में px के लिए शून्य ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए जो आकृति ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो आकृति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके चैप्टर 2.1 का बुक्स एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन सारा है। और इसमें आपको क्या करना है, px के लिए शून्य ज्ञात करना है। जी सही आपने सुना, px के लिए शून्य ज्ञात करना है। तो करना क्या है, देखो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और अपनी चुटकियों में भी करके दिखाओगे। मैं आप थंबनेल देख कर आए हो ना, बहुत बहुत चुटकियों में कर लोगे। देखो पहला क्या है, यहाँ सबसे पहले समझो px के लिए लेना है। px के लिए का मतलब ये जो लाइनें हैं, ये जो ग्राफ का लाइन है, जो रेखा, ग्राफ का रेखा जो है, वो x पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी हैव टू नो। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें सीखनी इस लेसन इस 2.1 के लिए, वो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें ये देखना है कि कितना जगह जो है, कितनी जगह एक्स वाले एक्सिस को और एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट किया हुआ है, यानी काटा हुआ है, प्रतिच्छेद किया हुआ है। जितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया होगा, जितनी बिंदु पर काटा हुआ होगा, ध्यान रखना एक्स के लिए, जो पी एक्स है एक्स के लिए पूछ रहा है। तो एक्स जो है हमारा एक्सिस, जो एक्स अक्ष है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो जो एक्स अक्ष जो है ये वाला, इसमें आपको देखना है कि वो कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है, कितनी बार काटा हुआ है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पहला में देखेंगे कितनी है। पहला में जो है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो पहला में क्या देख पा रहे हैं, एक्स पर जो रेखा गई है, ये एक्स से नहीं बल्कि वाई को प्रतिच्छेद कर रही है, वाई को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वाई को लेना नहीं है, हमको पी एक्स वाला लिखना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक्स जो एक्सिस है, जो एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक भी बिंदु पर ये इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है, एक भी बिंदु पर यह काटा नहीं है, एक भी बिंदु पर यह मिला नहीं है। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा, पहला का जो उत्तर होगा, आंसर होगा, ये पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या होगा, शून्यकों की संख्या जो है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, आप बता सकते हो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पर आपको उत्तर साइड का बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आंसर बताता हूँ। चलिए पहला का क्या होगा, 0। दूसरा क्या होगा, आप देख सकते हो, दूसरा का ये लाइनें जो है, ये लाइनें एक्स एक्सिस पर, एक्स पर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पे। तो इसका कितना हो जाएगा, 1। इसका हो जाएगा 1। चलो अब 3 हम लोग देखेंगे, 3 में कहाँ है, 3 में देखेंगे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइनें यहाँ से गई, यहाँ पर एक बार काटा एक्स को, वाई पर गई, वाई पर मैटर नहीं करता, वाई पर सबसे पहले मैं बता दिया कि वाई पर मैटर नहीं करता। आइए फिर और आते हैं यहाँ पर, ये इस जगह पर एक्स पे 2 बार हो गया,
एक्स की जगह पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, यानी काटा हुआ है 3 बार। तो ये 3 बिंदुओं पर ये काटा हुआ है, ठीक है। कितने बिंदुओं पर? 3 बिंदुओं पर। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो शून्य की संख्या होगा 1 2 3, 1 2 3, यानी कि तीसरा का जो है वो होगा 3, ठीक है। चौथा का देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु, ये वाला लाइन जो ग्राफ का लाइन है, ग्राफ का जो रेखा है, वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार काटा हुआ है? तो एक बार इस जगह पर काटा हुआ है, दूसरी बार इस बिंदु पर काटा हुआ है। इसका मतलब इसका हो जाएगा शून्य की संख्या 2। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अगर देखना है पांचवी का, तो एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो इसकी शून्य की संख्या हो जाएगा 4। और छठा अगर बात करेंगे, तो छठा में देखिए यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें कर्व करती हुई गई है, लेकिन ये केवल इस एक्स एक्सिस को, एक्स जो एक्सिस है यानी अक्ष है, इसको केवल ये क्या कर रही है? टच करके जा रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसको। एक बार मात्र टच करके जा रही है, तो एक ये हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा इसका। तो ये छठा का हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से मैं एक अलग से क्वेश्चन दूं आपको, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा भी अगर इस प्रकार से जाए, तो ये देखिए 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 2 जगह काट रही है, इसका 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रही है यहाँ पर? ये केवल टच करते हुए निकल रही है, इसलिए केवल एक बिंदु पर जाएगा और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो चलिए ये जो है कंप्लीट आपका 2.1 लेसन कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको? ये बहुत इजी था क्वेश्चन, और आपने भी 1 मिनट में बना लोगे इसको आप, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लेसन ये समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के लिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 के साथ आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सभी मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय सभी को।